इस बार जो है ना तिरात्री महायज्ञ का शुभारंभ किए हैं। तो समय आगंतुक के लिए, भक्तजनों के लिए पूरा 3 दिन 3 रात का ही है। जब आवे पान प्रसाद। शुभारंभ जो है महामंत्र काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम से होगा। अच्छा। और त्रिरात्रि का है तो 3 रात हमको जागरण करना है कीर्तन के साथ। शुरुआत जो होगा वो शुभारंभ वही काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। सरस्वती माता को पूजा करना अनिवार्य है, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग पिछले साल से फ्यूचर स्टार के नाम से अपना समिति बना है। फ्यूचर स्टार? हाँ, फ्यूचर स्टार माँ सरस्वती पूजा समिति, जिसमें जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं, जो कि छात्र संघ के लोग हैं, वो सभी इसमें नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इनसाइड देसी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गोविंद कुमार। इस वक्त पूरे देश में आज से बसंत पंचमी का उत्सव शुरू हो रहा है। इसी मद्देनजर अभी हम गोरामानसिंह पंचायत के चौपाल मोहल्ला में मौजूद हैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर भी बसंत पंचमी के उत्सव को लेकर बड़े जोर शोर से तैयारियाँ चल रही है। जो इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बहुत सारे कलाकार हैं जो माँ सरस्वती के पंडाल को सजाने में लगे हुए। इधर माता की प्रतिमा भी आ पहुँची है और बगल में इधर संतोष राम जी हैं जो कलाकारी के लिए इस क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वो अपने हाथों से माँ सरस्वती का जो पंडाल है उनको सजा रहे हैं और साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पर नौजवान हैं, कोई छप्पर पर चढ़े हैं, कोई बांस का कटाई कर रहे हैं, यानी कि सभी लोगों में उत्साह का माहौल है। सबसे पहले मैं आपको अपने माँ सरस्वती पूजा समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। यहाँ 2001 से, जबकि इससे पूर्व हमारे यहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग करते आ रहे हैं। 2 जगह यहाँ होता था एक ही जगह में। वो 2 जगह को काटकर हम लोग एक जगह, जितने भी हमारे उम्र का नौजवान थे, सबका एक हेड लिस्ट बनाकर लगभग करीब 50-60 नौजवान का सूची बनाए और सबको पूजा समिति का सदस्य बनाए और सदस्य बनाकर सबको मनोनीत किए। सबसे टारगेट किए कि 501 रुपया का हम लोग चंदा एकत्रित करें। 501 रुपया का चंदा एकत्रित हुआ। उस समय हम लोग का 50-60 प्लस नौजवान थे इस पूजा समिति में। अभी तो उससे प्लस भी हो गए हैं। आते आते अब 2 वर्ष पहले हम लोग एक तो दरभंगा में रहने वाले हमारे ही समाज के बच्चे सब पढ़ाई करते हैं दरभंगा में रहकर, उनको ऑफ़र किए कि आप लोग भी आकर इसमें भाग लीजिए और यह कार्यभार आप लोग अपने हाथ से कीजिए। जब से हम स्टार्ट किए हैं 2001 से लेकर अभी तक पूजा समिति का मूर्ति पूजा समिति के द्वारा नहीं दिया गया है। अभी तक जो भी मूर्ति आता है यहाँ सिर्फ कबूला वाला ही होता है। लोग को मन्नत पूरा होता है। साल कोई ना कोई लोग पहुंच ही जाते हैं। यहाँ लाइन लगा हुआ। अब यहाँ पर जो पूजा होता है तो इस सरस्वती मैया की इतनी महिमा है कि हर वर्ष किसी न किसी का मन्नत अभी भी 2 साल का लाइन लगा हुआ है मेरे पास एडवांस में कि अगला साल कौन देंगे, उसका भी लिस्ट है मेरे पास। यानी कि लाइन कतार में लगा हुआ है। अच्छा। और जैसे जैसे बच्चों का रिजल्ट आता है खुशियाँ मिलती है और खुशियाँ पर अपना अपना कबूला करते हैं कि हम बैठाएंगे तो हम बैठाएंगे। इस तरीक़ा से इस बार हमारे यहाँ एक नवनिर्माणित नया बीपीएससी शिक्षक अमित सर, कृष्ण कुमार चौपाल जी के सुपुत्र हैं अमित जी। हाँ, उनके तरफ से इस बार प्रतिमा खर्च में 5501 रुपया पूजा समिति को दिया गया है और उनके द्वारा प्रतिमा का इस बार पूजन हो रहा है। यहाँ पर श्री 108 माँ सरस्वती जो भी कमेटी है उनके द्वारा पूजा किया जाता है और इस वर्ष जो है त्रिरात्रि संकीर्तन महायज्ञ का भी प्रोग्राम रखा गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ के बारे में बताया जाता है कि मूर्ति का जो खर्चा होता है उसमें किसी को चंदा नहीं देना पड़ता है। यहाँ पर मैया की इतनी कृपा बरसती है जिसकी वजह से हर साल लोग कतार में रहते हैं। हर वर्ष लोग कहते हैं कि इस बार का मूर्ति का खर्चा मैं दूंगा तो मैं दूंगा। यानी कि इस मूर्ति को लाने में या मूर्ति को खरीदने में किसी से चंदा नहीं मांगा जाता है। हर वर्ष कोई ना कोई मन्नतें करते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती है और वो यहाँ पर मूर्ति का सारा मतलब वहन वही करते हैं। जो भी सजावट का जो काम होता है वो लोग हम संस्था से करते हैं। सजावट हो गया, पान प्रसाद हो गया, यानी जितना तकरीबन कितना खर्च यहाँ पे होता है? लगभग लाख रुपया के अंदर में होता है। लाख रुपया मोहल्ला के सभी लोगों का योगदान रहता है। एक ही घर से। अब जैसे मैं एक गार्जियन हूँ तो मैं पूर्व मेंबर हो गया और मेरा बेटा अभी छात्र संघ में आ गया तो उनको भी राशि लग रहा है और मुझे भी लग रहा है।
दोनों मिलकर अपना अपना राशि व्यय करते हैं, माता का पूजा अर्चना में लगाते हैं। जो भी हमारे मैक का अनाउंस सुनकर अपने अपने गार्जियन से 10, 20, 25, 50 रुपया हर एक बच्चा अपना अपना सहयोग राशि यहाँ लेकर उपस्थित हो जाता है। गोरामान सिंह के वार्ड नंबर 5 और 6 जो चौपाल मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है, यहाँ पर बसंत पंचमी का उत्सव काफ़ी धूमधाम के साथ मनाने की तैयारियां चल रही है। इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं और इधर कुछ छात्र संघ के यहाँ पर युवा लड़के हैं जो इस वक्त सजावट में लगे हुए हैं। क्या नाम हुआ? भवेश कुमार। अभी के समय में हम लोग भी यहाँ पे सहयोग दे रहे हैं। हम लोग पिछले साल से फ्यूचर स्टार के नाम से अपना समिति बनाया है। फ्यूचर स्टार? हाँ, फ्यूचर स्टार माँ सरस्वती पूजा समिति, जिसमें जितने भी हमारे उम्र के लोग हैं जो कि छात्र संघ के लोग हैं, वो सभी इसमें अपना सहयोग करते हैं और साथ साथ हम पूजा में जो कि कार्य जितना भी होता है। पूजा कब से कब तक यहाँ पर चलेगी? यहाँ देखिए, हम इस बार जो है ना तिरात्री महायज्ञ का शुभारंभ किए हैं। तो समय आगंतुक के लिए, भक्तजनों के लिए पूरा 3 दिन 3 रात का ही है। जब आवे पान प्रसाद खाए। कार्ड में देखिए, इसका शुभारंभ जो है महामंत्र काली दुर्गा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम से होगा। अच्छा। और त्रिरात्रि का है तो 3 रात हमको जागरण करना है कीर्तन के साथ। शुरुआत जो होगा वो शुभारंभ वही काली दुर्गा राधे 3 फरवरी से यहाँ पर बसंत पूजा प्रारंभ होगी और ये विसर्जन कब होगा? 6 फरवरी को। 6 फरवरी को विसर्जन होगा। 6 फरवरी को हम लोग प्रतिमा। लोगों से क्या अपील करेंगे? लोगों से यही अपील करेंगे कि इस तरह से हम लोग पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम सभी गार्जियन से ये आग्रह करेंगे कि अपने अपने बच्चे को समय से, सबसे पहले माँ और पिता से मैं सबसे पहले आग्रह मेरा रहेगा कि अपने अपने बच्चों को सुबह उठकर उसको फ्रेश करके स्नान करके जहाँ कोचिंग में भेजते हैं कोचिंग में भेजिए, समय से स्कूल को भेजिए, साफ़ सुथरा वस्त्र में भेजिए, बच्चे साफ़ सुथरा रहेंगे। आप अगर चाहेंगे, जैसे मिट्टी का बर्तन को कुम्हार बनाकर गढ़ता है, सुंदर बनाता है, आज ये मूर्ति किसी कुम्हार ने बनाया, अच्छा बन रहा है। इसी तरह आप भी एक कुम्हार का काम कीजिए, अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के प्रति श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, बच्चों को उत्तेजित कीजिए। बच्चों को समय से स्कूल अगर नहीं जाए तो उसको लेकर पहुंचाइए स्कूल पर, ताकि आपके बच्चों का रिजल्ट अच्छा। परम पूज्य माता पिता जो मेरा है, जिनके कृपा से हम बढ़े हैं और मेरे पास इतना ज्ञान हुआ। मेरा पिताजी बहुत बड़ा पेंटर भी थे, यानी कलाकारी लाइन में मेरे पिताजी ही थे। उनके देखरेख में हम यह कार्य सीखे, उनको देखकर ही सीखे। और पिताजी हमारे जब उस देश जाने लगे तो जाते जाते मेरी माँ को बहुत सुंदर एक ठो वचन दिए कि मेरा नाम मिटाएगा नहीं, मेरा नाम, मेरा बेटा है संतोष, वो मेरा नाम ही करेगा। जो काम मैं कर रहा हूँ मेरा बेटा करेगा। जबकि मैं वैसी पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं पेंटिंग कहीं से सीखे नहीं? कहीं से सीखे नहीं, मेरा पिताजी कर रहे थे, उन्हीं को देखकर हम सीखे। और उन्हीं को देखकर माता सरस्वती का ऐसा असीम कृपा है जो एक 8वां भी हम पास नहीं हैं, फिर भी हम इतना कला में जुड़े हुए हैं। गायन भजन करते हैं, आंगनबाड़ी, साइन बोर्ड, बैनर, चित्रांकन, दीवार लेखन सब करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, या कुंदेन्दु तुषार हर धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या बीना बरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति हृदय सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या। तो ये थे हमारे साथ संतोष राम जी, जो काफ़ी अच्छे पेंटर भी हैं। और यहाँ पर जो ये पूजा हो रही है, इसमें बहुत सारे छात्रगण भी हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो छात्र संघ से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों का मनोबल बढ़ाकर कहीं ना कहीं ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप आइएगा, तिरात्री महायज्ञ में जरूर भाग लीजिए। 2011 से लगातार अपने गांव में मां सरस्वती की प्रतिमा बैठाते हैं और उनका मन क्रम वचन से पूजा पाठ करते हैं। तो इनसे बात करते हैं। जैसा कि आपके बारे में हमें जानकारी मिली है कि आप 2011 से ही बसंत पंचमी का उत्सव अपने गांव में मनाते हैं, तो ये बताइए कि आप जो पिछले 14 वर्षों से ये लगातार बसंत पंचमी का उत्सव करते आए हैं, तो इसमें कहां-कहां से आपको सहयोग मिलता है? हमारे समस्त स्टूडेंट युवक है वो देता है इसका खर्चा, इसलिए हम लोग करते हैं बराबर। करते क्या है? हम तो खुद राज मिस्त्री हैं। ये पेशा से तो राज मिस्त्री हैं, लेकिन जब सनातन धर्म की बात आती है तो ये अपना जितना भी काम धंधा छोड़कर ये साल में एक बार बसंत पंचमी का उत्सव आता है, उस बसंत पंचमी में ये समय निकालते हैं और अपने गांव के जितने भी युवा वर्ग हैं सभी को एकजुट करके काफी धूमधाम के साथ माँ सरस्वती का पूजा करते हैं।
युवाओं के लिए तो ये है, जैसे सरस्वती माता को पूजा करना अनिवार्य है, सनातन धर्म के लिए बहुत अच्छा काम है, विद्या की देवी है, इसके लिए इसको पूजा की जाती है और हमारे सनातन धर्म के लिए तो महत्वपूर्ण काम हुआ ये। ये तस्वीर आपको तेनवा गांव से दिखा रहे हैं, जहां सरस्वती पूजा को लेकर कई लोग जो हैं इसमें अपना सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर आकर्षक पंडाल आप देख ही रहे होंगे। इधर देखिए स्टेज बनाया जा रहा है। और ये बताइए कि ये जो पूजा करते हैं तो लगभग कितना खर्चा आता है? 75 से 80 हज़ार रुपया खर्चा होगा। क्या नाम हुआ आपका? तो बबलू जी, ये बताइए कि आप यहाँ पर कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? 2011 से दे रहे हैं। इसमें जितना हमारा पब्लिक है, जितना प्यार मिलते हैं पब्लिक के साथ, जितना सहयोग देते हैं, उतना हम लोग करते हैं, हर बार करता रहता हूँ। कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ से बहुत दूर तक आदमी आता है, जैसे कोटराम हो गया, पुनाच हो गया, तेनुआ हो गया, अलगमा हो गया, परसनमा हो गया, कई जो आदमी इधर से गाँव के लोग आते जाते रहते हैं। क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। कहाँ घर हुआ? तेनवा। ये आपके गांव में कब से ये पूजा हो रही है? 2011 से। 11 से। जैसे ये पूजा तो हर गांव में होते हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर आदमी अपने अपने दरवाजा पर सोचते हैं करने के लिए। फिलहाल तो अपने गांव का आदमी आते हैं, होते पड़ोसी गांव, हलगांव है। चंदा कहाँ से मिलता है? चंदा तो अपने युवक में देते हैं। युवक संगठन बनाए हैं। हाँ।